नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है और उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी को इस मामले में अब जेडीयू का साथ मिला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल क्यों माफी मांगे, पहले प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। जो 2015 में विपक्ष के बारे में विदेश में जाकर उन्होंने बात कही थी। सत्ता पक्ष अनंत मुद्दे से भाग रही है, यही वजह है कि वह सदन नहीं चलने दे रही, वह जानबूझकर हंगामा कर रही है। लल्लन सिंह ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा वो देश प्रेम हो गया और राहुल जी ने जो कहा वो देशद्रोह हो गया। देश प्रेम की परिभाषा आप तय कीजिएगा। आज लोकसभा में विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा था, सत्ता पक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे थे। जो मांग सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं वह लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। वहीं इससे पहले 17 मार्च को कोर्ट द्वारा ईडी मामले में सिसोदिया की रिमांड की अवधि बढ़ाई गई थी और अदालत ने आप नेता को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था, जिसकी अवधि 22 मार्च को पूरी हो रही है। आपको बता दें कि ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता आज सोमवार को दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए ईडी के मुख्यालय पहुंची। इस दौरान कविता ने कहा कि वह दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिली। बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया है। कविता का कहना है कि इस मामले में उनका नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। वहीं ईडी के मुताबिक कविता भी आबकारी नीति मामले में साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों में से एक हैं। आपको बता दें कि इस सिलसिले में पहले गुरुवार 16 मार्च को उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की जानी थी, लेकिन वह नहीं पहुंची और उन्होंने कहा कि वह ईमेल के माध्यम से जवाब देंगी। उसके बाद ईडी ने उन्हें 20 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए एक और समन भेजा था। वहीं अपनी पहली उपस्थिति के दौरान उनका सामना हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई से हुआ था, जिन्होंने साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था और जिसने कथित तौर पर आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी दी थी। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। पिल्लई ने कहा है कि वह कविता के सहयोगी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर दर्ज सभी एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर कर दी गई हैं। बता दें यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार 20 मार्च को सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है और उन्हें लखनऊ की कोर्ट में नियमित जमानत का आवेदन देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि खेड़ा पर असम में 1 और यूपी में 2 समेत कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। असम पुलिस ने 23 फरवरी को उनको दिल्ली में गिरफ्तार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अपने बयान पर माफी मांगी गई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तारी वाले दिन ही अंतरिम जमानत मिल गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को रत्नागिरी जिले के खेड़ में एक रैली को संबोधित करते दौरान उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं का करियर खत्म करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने खुद को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अपने ही लोगों के राजनीतिक करियर को नष्ट करने की साजिश करता हो। सीएम शिंदे ने राज ठाकरे और नारायण राणे सहित अन्य नेताओं का नाम लिया जिन्होंने बहुत पहले शिवसेना छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में पार्टी किस प्रकार आगे बढ़ेगी। मैं गद्दार नहीं बल्कि खुददार हूं। उद्धव ठाकरे को हमें धोखेबाज कहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना को मजबूत बनाने के लिए गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बाला साहेब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, लेकिन आप उन्हें धोखेबाज कहते हैं। उन्होंने कहा संयम की भी एक सीमा होती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं वह मुख्यमंत्री नहीं हूं जो घर में बैठकर आदेश देता हो, बल्कि मैं संकट के समय क्षेत्र में जाने में विश्वास करता हूं। मैं 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ। मैंने हमेशा क्षेत्र में काम किया, लेकिन आप मुझे धोखेबाज कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने इसे अव्यावहारिक बताया है। बता दें कि इस याचिका में श्रद्धा वॉलकर और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया गया था।
इसमें कहा गया था कि गोपनीय तरीके से चल रहे ऐसे संबंध लगातार जघन्य अपराध की वजह बन रहे हैं। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला की बेंच के सामने जब यह मामला आया तो उन्होंने इस पर हैरानी जताई। सीजेआई ने कहा कि यह किस तरह की मांग है, आपको कैसे लगता है कि लोग ऐसे रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? ऐसी याचिका हर्जाना लगाकर खारिज करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील से पूछा कि वह क्या चाहते हैं, लिव इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। वकील ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनने से मना करते हुए खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की एक आंतरिक बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। एनडीटीवी को सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना नहीं बना पाएगा। सूत्रों के अनुसार सीएम ममता ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए टीआरपी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा संसद को चलने नहीं दे रही है क्योंकि वे चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता बने। भाजपा राहुल गांधी को नायक बनाने के लिए इच्छुक है। मुख्यमंत्री ने कोलकाता से एक वर्चुअल संबोधन में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे कहा कि यह कांग्रेस है जो भाजपा के सामने झुकती है। कांग्रेस, सीपीएम और भाजपा अल्पसंख्यकों को तृणमूल के खिलाफ भड़का रही हैं। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में टीएमसी को कांग्रेस के हाथों अल्पसंख्यक बहुल सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इससे पहले तृणमूल सांसद और लोकसभा में पार्टी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि राहुल गांधी के विपक्ष का चेहरा होने से भाजपा को फायदा होता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि दोनों दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत करने के भी संकेत दिए थे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों पर पलटवार करते हुए आज सोमवार को कहा कि वह पीएम मोदी के इशारे पर बोल रही हैं। पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की इमेज खराब करने की डील हुई है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि पीएम और दीदी में राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब करने का सौदा हुआ है और वह ईडी और सीबीआई के छापे से खुद को बचाना चाहती हैं। इसलिए वह कांग्रेस के खिलाफ हैं क्योंकि पीएम इससे खुश होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।